श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल ऑशो होटल के बिल्कुल साथ में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी शुरू की गई। आईजीएमसी के डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी के सभी लाभ प्रदान करती है, जैसे रोगियों के लिए तेजी से रिकवरी और कम जटिलताएं। वर्तमान में ऐसी प्रक्रियाएं केवल चुनिंदा केंद्रीय सरकारी संस्थानों और निजी कॉर्पोरेट अस्पतालों में उपलब्ध है, जहां वे महंगी है और कई रोगियों की पहुंच से बाहर है। सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर यूके चंदेल ने बताया, ये पहले केवल ओपन सर्जरी के माध्यम से की जाती थी, जबकि अब भोजन नली के कैंसर के लिए छाती के हिस्से की सर्जरी लेप्रोस्कोपी के माध्यम से की गई है। पेट और मलाशय के कैंसर के लिए पूरी सर्जरी लेप्रोस्कोपी के माध्यम से की गई है। ऐसी उन्नत सर्जरी आईजीएमसी में नियमित रूप से नहीं की जाती है। देखिए, जो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम कि आप लोग सब इस जो ये प्रेजेंटेशन इसके लिए आए हैं। मतलब आईजीएमसी में कुछ अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने किया, तो उसका उनको थोड़ा सा ये बताना भी चाहेंगे तो बेटर है। जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और जो ओपन सर्जरी, उनका तो देखो ना, ओपन सर्जरी के बजाय मिनिमल इन्वेसिव जो मतलब बोलते हैं हम की होल सर्जरी, उसका एडवांटेज बहुत है। आपका पेशेंट का कंफर्ट है। और जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल ओपन सर्जरी है तो 7-8 दिन के बाद टांके खोलते हैं, 2-3-4 दिन ड्रिप लगा रहता है। तो जबकि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में नेक्स्ट डे पेशेंट अप एंड आउट होता है। सो कंफर्ट टू द पेशेंट ऑल्सो, कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम है और आपका दी स्कार भी बहुत छोटा है। और ओनली प्रॉब्लम थी कि जैसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले थोड़ा बिनाइन जो कॉमन सी कंडीशंस है, जो बिनाइन है मतलब जो मैलिग्नेंसी नहीं है, उसमें ये ज़्यादा किया जाता था। बट अब मैलिग्नेंसीज़ में भी, बिकॉज मैलिग्नेंसी जो कैंसर है उसमें थोड़ा एक्सटेंसिव सर्जरी चाहिए होती है कि कहाँ कहाँ तक फैला है, क्या बचाना है क्या नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा लेप्रोस्कोपी का भी मतलब इतना पहले यूज़ नहीं होता था। बट नाउ अब एक्सपर्टीज़ विद द गेन ऑफ एक्सपर्टीज़, एंड स्पेशली जो हमारे पास ऑन्को सर्जन है डॉक्टर यशपाल है, और हमारे गैस्ट्रो सर्जन जो सुपर स्पेशलाइजेशन करके आए हैं डॉक्टर विपिन, और प्लस ऑल जो सर्जरी के फैकल्टी हैं उनकी भी अपनी ओवर द टाइम एक्सपर्टीज़ हो गई। तो उसके बाद हम लोग ये डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस हैं, स्पेशली मैलिग्नेंसी वाले भी कर पाए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि मतलब ये इनका कल परसों 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है एंड 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, और ये लोग अप एंड कंफर्टेबल बैठे हैं। सो एडवांटेज टू पेशेंट बहुत है, टाइम कम लगता है, पेन कम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट ईजियर होता है, और बाकी डिस्चार्ज भी मतलब ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत एडवांटेज है टू द पेशेंट, और कॉम्प्लिकेशन रेट भी डेफिनेटली कम होता है ओपन से कंपेरेटिव। और इसमें स्पेशली हम ये डॉक्टर यशपाल और ये डॉक्टर विपिन वगैरह की ये सर्जरी ही नहीं कर रहे, सर्जन डॉक्टर पुनीत हैं, डॉक्टर चंदेल हैं और डॉक्टर कुणाल हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से। इसमें टेक्निकली एनेस्थीसिया का मैं ये ऐड करना चाहता हूं, ये सब रिसर्च वर्क भी साथ में, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल कॉलेज बीइंग अ मेडिकल कॉलेज हम सर्जरी अकेला नहीं कर रहे, रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। और इनमें ये काफ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आईसीएमआर और डीएचआर वगैरह से भी और लोकल भी रिसर्च भी कर रहे हैं। वो एक मेडिकल कॉलेज का एक एडिशनल पार्ट है। और एनेस्थीसिया डेफिनेटली जो मैलिग्नेंसी या लेप्रो सर्जरी करने उसके लिए एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड ज़्यादा है ना। तो उसमें डॉक्टर कोनाल है हमारे, जो डीएम एनेस्थीसिया में डीएम न्यूरो एनेस्थीसिया है, और इनका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी था फॉर लॉन्ग टर्म सर्जरी, क्योंकि जैसे डिफ़िकल्ट सर्जरी थी इनका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब के लिए सारा एक टीम वर्क है आईजीएमसी का, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट के सबका सहयोग के से ही ये पॉसिबल हो सका है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट डिपार्टमेंट, ऑल दिस डिपार्टमेंट, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया फॉर ऑल दिस। ठीक है, बट नाउ अब एक्सपर्टीज विद द गेन ऑफ एक्सपर्टीज, एंड स्पेशली जो हमारे पास ऑन्को सर्जन है डॉक्टर यशपाल है, और हमारे गैस्ट्रो सर्जन जो सुपर स्पेशलिस्ट। सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने
हमारे इस टॉपिक को कवर करने के लिए आए हैं। इस पीसी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईजीएमसी शिमला एक हमारे प्रदेश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी पीजीआई चंडीगढ़ से पहले शुरू की है। सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर लेट डॉक्टर आरएल गुप्ता के नेतृत्व में 1993 में स्टार्ट कर दिया था, जबकि पीजीआई में कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती थी। वी स्टार्टेड दिस। उसके बाद ये लंबी जर्नी है। अब 93 से हम 2024 में पहुंच गए हैं। और मैं 95 से इस इंस्टीट्यूट में आया था, तो हमने उस वक्त भी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के ऊपर एक थीसिस किया था, जो कि डॉक्टर आरएल ने कंटिन्यूएशन में कराए थे उस वक्त। तो इस पीसी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस लंबी जर्नी में आज की डेट में भी जो प्रेजेंट एरा है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का है। क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में मरीज को दर्द बहुत कम होता है, वो जल्दी से अपने बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ जो है चला जाता है। तो इसलिए ये मेडिकल साइंस में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पे पूरा ये एक वो है, इस पे स्ट्रेस है। हम सारे बढ़ रहे हैं कि हम लेप्रो से है, और उसमें नई चीज़ आज की डेट में जैसे है वो एक रोबोटिक सर्जरी भी उसी का एक फर्दर एक्सटेंशन है। लेकिन जब ये स्टार्ट किया था तो कुछ अरसे के लिए हमारा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी था वो 1-2 प्रोसीजर पे ही लिमिटेड रह गया था, जो कि मेनली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये कोलिसिस्टेक्टमी जैसे सभी को विदित है उसी के लिए था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसमें नए प्रोसीजर ऐड करे हैं, और आज की पीसी में हम यही कहना चाहते हैं कि हम एडवांस कम्प्लेक्स प्रोसीजर भी करने चाह रहे हैं, ऐड कर दिया है। हमारे विभाग में 2 नए सुपर स्पेशलिस्ट पार्ट ऑफ जनरल सर्जरी जो हैं, डॉक्टर विपिन कुमार जीआई सर्जन हैं, ही इज एमसीएच इन जीआई सर्जरी, और हम कम्प्लेक्स ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर कर रहे हैं। डॉक्टर रशपाल हैं, ही इज ऑन्को सर्जन, ही इज विद प्रोफेसर पुनीत महाजन। सो वी आर डूइंग कम्प्लेक्स सर्जरीज which require very highly technical expertise where it is required, और जो at par with any premier institute वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम आज ये बताना चाह रहे हैं कि जर्नी जो लैब सर्जरी से हमने शुरू की थी वो 8 या 11 के बाद थोड़ा इसमें फिर इम्पेटस मिला था, और आज की डेट में हम पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लैब से हम क्या क्या सर्जरी कर रहे हैं। तो लैब से कोलिसिस्टेक्टमी बहुत पहले शुरू की थी, लेकिन हम वो उस वक्त बहुत सिंपल से केस करते थे, सिंपल गाल ब्लैडर। थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आई तो हम उसको कन्वर्ट कर देते थे। आज की डेट में हम थोड़ा कम्प्लेक्स गाल ब्लैडर को भी, जो डिफ़िकल्ट गाल ब्लैडर वी कैन से, उसको भी हम लैब से कंप्लीट करते हैं, अकॉम्प्लिश करते हैं। इन एडिशन टू कोलिसिस्टेक्टमी देन वी एडेड हर्निया। ग्रॉइन में हर्निया होता है या पेट में हर्निया होता है, इतनी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो आज तक पहले हमारे ज़्यादातर के उसमें ओपन से करते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे विभाग में बहुत सारे लोग जो हैं, इन हर्निया को भी हम लैब से विद गुड रिजल्ट कर रहे हैं।